बीपीएससी के पीवाईक्यू नहीं किया मतलब कुछ भी नहीं किया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नूर बीपीएससी क्लासेस। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीपीएससी पीवाईक्यू आपके एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड 50% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। तो आप लोग को खुशी होगी जान के कि इस चैनल पे आपको सारे क्लासेस पीवाईक्यू मिल रहे हैं, वो भी 20 ईयर्स के। तो जिसमें मैंने पहले ही 120 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो। और टोटल क्वेश्चन बोलिए अर्थव्यवस्था के 120 क्वेश्चंस में टोटल अगर बोलूँ तो अबाउट 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, वो भी बीपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू के। तो जिसने नहीं देखा वो जाके ज़रूर विजिट करो। जितने व्यूज़ लेते हो आप मेरे क्लासेस को देखते हो उतने सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो और आपके सारे जो पीवाईक्यू हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आपके काम में आए तो सब्सक्राइब चैनल को कर लो। और इसी चैनल पे बहुत सारे नोट्स भी अपलोडेड किए गए हैं, तो जाके ज़रूर देख लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। देखो 120 तक मैंने कंप्लीट कर दिया है और आज हम लोग शुरू करेंगे 121। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो क्यों ना हम क्वेश्चंस को डीपली पढ़ के और अच्छे से समझें ताकि हम एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकें। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ नोट्स लेके बैठ जाओ और मतलब पेन कॉपी के साथ बैठो और नोट्स बनाओ। तो शुरू करते हैं। देखो कह रहा 121 में भारत में सेवा कर किसकी भी सिफारिश से लागू हुआ था। अब देखो सिफारिश वाली जो समितियां के क्वेश्चंस होते हैं ना, एक आपको वहाँ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसको देख लो कि सेवा कर किस समिति से हुआ था। तो राज चलैया समिति, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये देखो इस समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। भारत से सेवा वित्त अधिनियम 1994 में अध्याय 4 के द्वारा 1994 में शुरू की गई, जो आज तक जारी है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। आते हैं अब हम लोग 122 में। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से सरकारी आय की गणना की थी? तो ये किए थे ऑप्शन नंबर बी VKRV राव। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो विजय कस्तूरी रंगावरदाजा राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। देखो यद्यपि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, ये था 1867 से 68 के समय। इनके आकलन के अनुसार भारत में 67 से 68 के टाइम पे जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपीज़ थी। सोच सकते हो, यू कैन इमेजिन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 पे। भारत में पहली 5 वर्षीय योजना का आधार था। तो ये था हार्वर्ड डमर मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये वेरी ये बोलूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है और ये समझ लो पसंदीदा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 124 पे कहते हैं, और ये देख लो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 थी और इसका नाम था हेरॉड डॉमर मॉडल। ठीक है, और देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखो PC महालेनोविस मॉडल था इस पे। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य पहला योजना का क्या था? समाजवादी समाज का स्थापना आज़ादी के बाद। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो ये होता स्टैम्प शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है एक बार देख लो। क्या कह रहा है? बैंक दर का आशय है। बैंक दर का क्या आशय है? तो यह ऑप्शन नंबर डी होगा, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, समझ गए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कमेंट करो। आपके कमेंट में सारे कमेंट पढ़ूंगी और मतलब मेरी उतनी बड़ी तो फैमिली नहीं है आई स्वेयर, बट अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बड़ी बन सकती है। तो अगर सच में लगता है कि मैंने जो पीवाईक्यू क्लासेस जो आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको थोड़ा सा भी अगर इससे यूज़फुल हुआ है, मतलब आया है आपके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मुझे अच्छे मोटिवेशन मिलते हैं। और हो सके तो बेल आइकन दबा लेना जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन सा बोर्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी के ब्याज
बजाय रुपयों में पैसा जुटा सकते हैं। तो ये है देखो मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मसाला ब्रांड होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है, तो वो करता है विश्व बैंक समूह, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। वर्ल्ड बैंक होता है ना, वर्ल्ड बैंक, उससे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128, स्तंभ के साथ साथ स्तंभ को मतलब आपको मिलान करना है कॉलम ए टू बी में। तो पहला का हो जाएगा ओपन जनरल लाइसेंस का होगा विदेशी व्यापार, देखो 1 का होगा 2, और ट्राइसम का होगा रोजगार, ठीक है, रोजगार 1, और थोक मूल्य सूचकांक का होगा मुद्रास्फीति, ये देखो 4, और नकदी रिजर्व अनुपात का होगा ऋण नियंत्रण। ये इंपॉर्टेंट है, स्टामा कर लो या नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है भारत में मध्य अर्धशतक मिड 50s की में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना और पूंजी सघन थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 चली थी, और पहली कौन सी थी 51 से जल्दी बताओ, 51 से 56, फिर 56 से 61, ठीक है, याद रखना। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस अवश्य पूछेगा, मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब मिलान करना है इसमें यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो देखो पहला का होगा 1955 में 1955 का होगा ये भारतीय औद्योगिक ऋण, मैं ऐसे बच्चों की तरह मिला दूँ, ये देखो समझ में आ रहा होगा, आसानी भी है थोड़ा। और 1964 में होगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, और सी का होगा 1 भारतीय निर्यात आयात, और 1987 में होगा ये 4 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ठीक है। एक बार इसको देख लो, अगर नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 131 पे। ज़्यादा लेंदी हम लोग क्लास नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम सबको टाइम मिल चुका है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट को टाइम देंगे, ठीक है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए प्राधिकरण है, तो यह है वित्त मंत्रालय। देखो व्यय और जो भी वित्त से रिलेटेड होता है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, तो वित्त मंत्रालय उसको देखता है। अगर बड़े अथी पे हो, मतलब कोई वित्त से रिलेटेड हो, ठीक है, जिससे बहुत सारे कर होते हैं जो केंद्र सरकार लेता है, बहुत सारे राज्य लेता है, तो वो वित्त से रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 132, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा, देखो ये 2011-12 में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहे हैं, ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो वो क्या है राजस्व व्यय का, यानी ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो राइट हो जाएगा। 134 क्या कह रहा है, मिलान नहीं करना है आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है वो चूज करना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 4 सही है, क्योंकि मिसेस मूल्य सूचकांकों पर विचार करने बोला, तो शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, भारत अधिनियम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। जो विदेशी मुद्रा है वो किसके निर्यात से कमाता जाता है, तो ये है कपड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 136, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो ये है गर्म हॉट मनी, इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, और इसे कहते हैं गर्म मुद्रा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ये देखो तिलहन है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा में गेहूँ दाल चावल सारे हैं, पर तिलहन चीज़ नहीं है, ठीक है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 138, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तथा ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, तो वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 31 मार्च 1997, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, देखो कमेटी से है ना,
कमेटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको सारे कमेटी जो आपके इसमें आ रहे हैं टॉपिक में, आपको उसको नोट कहीं पे करते जाना है, ठीक है। तो आर्यन मल्होत्रा किससे था? बीमा क्षेत्र से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देखो 140 क्वेश्चन नंबर, यानी आज का 20 क्वेश्चन नंबर, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1994 से 1995 पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो देखो ये आज मैंने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं। जिसने भी देख लिया है, जिसने भी यहाँ तक बने रहे हैं, वो सारे को नोट्स बना लेना, पॉज करके बना लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, जो लगेगा करंट से रिलेटेड है, तो उस पर मत बनाना। मैं मतलब सामने से कह रही हूँ कि उसका मत बनाना, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है बस उसी का नोट्स बनाना, ताकि आपको काम आ सके और लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए हो सके, ठीक है। और अगर देखो, अगर किसी को ये 71 बीपीएससी का क्वेश्चन PYQ मतलब क्वेश्चन देखना है, पूरा क्वेश्चन पेपर, तो मैं अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर 71 बीपीएससी का पूरा क्वेश्चंस का सेट, जो 150 क्वेश्चन का सेट है, मैं पूरा वीडियो के थ्रू आप तक प्रोवाइड करवाऊंगी और एक एक क्वेश्चंस का आंसर मिलवाऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर 20 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। अब जब एग्ज़ाम डिले हो गया है तो मैं ज़्यादा लेंदी क्लास, लंबा क्लास नहीं बनवाने वाली। बिल्कुल 20 क्वेश्चंस करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और अब हम लोग लगभग इसमें 150 क्वेश्चन टेस्ट करने वाले हैं और 200 समथिंग क्वेश्चन। तो जल्दी ही अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विज्ञान पे जाएंगे, जिसका 30% वेटेज है बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो हम लोग को उसको डीपली करना होगा। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।